आज हम प्रतिदिन की भांति पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का शीर्षक है कामायनी महाकाव्य से संकलित प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक, जिसका काफी छंद हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे के छंदों को पढ़ना है। उनका क्रम इस प्रकार है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की केत, अनिल भूजल में रहे न मन। बच्चों, छंद इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहां लिख दिया गया है और उनका अर्थ भी इस तरफ लिख दिया गया है। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। इसके पहले के छंद में हम लोगों ने पढ़ा, श्रद्धा मन के हृदय के अंदर से निराशा और उदासी को दूर करके उनके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना भर करके उन्हें पुनः नई सृष्टि के विकास में लगाना चाहती है और उनके अंदर से निराशा का भाव दूर करना चाहती है। वह उनके अंदर एक ऊर्जा स्रोत की भांति काम कर रही है। कह रही है कि अरे तुम सृष्टि के विनाश को देख करके इतना भयभीत क्यों हो गए हो? अब तो नई सृष्टि का विकास तुम्हारे द्वारा होना है। सारे उपयुक्त साधन, सारे वातावरण तुम्हारे लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। केवल तुम मन की उदासी के कारण तुम निराश हो गए हो और उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। ईश्वर का कल्याणकारी वरदान आपके साथ है और आप तो क्यों इस सृष्टि के विनाश को देख करके डर रहे हो? आप ही के द्वारा अब नई सृष्टि का विकास होना है और आप अमृत संतान हो, देव संतान हो, इसलिए डरो मत। तुम्हारे सामने कठिन से कठिन समस्याएं आए, सागर भी ऐसा श्रम करो, अतल गहराइयों वाला सागर भी तुम्हारे सामने पट करके उथला हो जाए और ग्रह नक्षत्रों का पुंज तुमसे टकरा करके चूर्ण चूर्ण हो जाए और ज्वालामुखियां भी अगर तुम्हारे सामने बाधा बनती हैं तो उनको भी तुम चूर्ण कर दो। ऐसी पौरुष और ऊर्जा शक्ति के साथ नए सृष्टि के विकास में लग जाओ। बच्चों, व्याख्या इस प्रकार है। श्रद्धा मन से कह रही है, डरो मत, सृष्टि के विकास में लग जाओ। यहाँ पर जो बाधाएं तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, इनसे तुम जरा भी भयभीत मत। अमृत संतान, क्यों मत डरो? तुम अमर संतान हो, देव पुत्रों की संतान हो, देव संतान हो, इसलिए भयभीत मत हो। और स्वयं तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन में आने के लिए यह मंगलमय वृद्धि, कल्याणकारी वृद्धि तुम्हारे जीवन में आने के लिए स्वयं अग्रसर है, अर्थात तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। वह खुद चल करके आने वाली है। तुम्हें केवल कर्म पथ पर आगे बढ़ना। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तुम्हारा जीवन पूरे आकर्षण से भरा हुआ है। जब तुम कर्म पथ पे लग जाओगे तो तुम्हारा जीवन आकर्षण से भर जाएगा। तुम सृष्टि के विकास में लग जाओगे और सारी उपयुक्त परिस्थितियां तुम्हारे साथ होंगी और तुम्हारा जीवन आकर्षण से युक्त हो जाएगा और सारी समृद्धियां, सारे ऐश्वर्य और वैभव स्वयं चल करके तुम्हारे सामने, तुमसे आकर्षित होकर के तुम्हारे सामने आ जाएंगी, तुम्हारे सम्मुख आएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तुम ऐसी सृष्टि के विकास में लग जाओ और विधाता का जो कल्याणकारी वरदान वह भी तुम्हारे साथ है। इसलिए विधाता द्वारा की जाने वाली कल्याणकारी सृष्टि पुनः इस पृथ्वी पर पूरी तरह से सफल हो। जैसे पहले सृष्टि का विकास था, उससे भी अच्छी सृष्टि का विकास हो। अर्थात विधाता द्वारा की जाने वाली कल्याणकारी सृष्टि पुनः इस पृथ्वी पर सफल हो जाए और
तुम्हारे सामने यदि बाधाएं आती हैं, सागर भी, अतल गहराइयों वाला सागर बाधा बनता है, तो ऐसा श्रम करो, ऐसा कर्म करो कि वह सागर भी तुम्हारे सामने पट करके बौना हो जाए और बिखरे ग्रह पुंज और नक्षत्र भी, तारामंडल, ग्रहों का समूह यदि भी तुमसे टकराए तो भी उन्हें तुम बिखेर दो, उन्हें चूर्ण चूर्ण कर दो। और यदि तुम्हारे सामने, तुम्हारे मार्ग पर ज्वालामुखियां भी बाधक होती हैं, तो उनको भी, उनसे भी तुम भयभीत मत हो और उनको चूर्ण चूर्ण कर दो। और उन ज्वालामुखियों के अग्निपुंजों को तुम चिनगारी समझ करके, तुच्छ चीज समझ करके उसके ऊपर आगे बढ़ते रहो, अहंकार पूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक आगे बढ़ते रहो। और तुम्हारे द्वारा विकसित की जाने वाली मानवता आनंद पूर्वक उसे कुचलती हुई, उन ज्वालामुखियों को कुचलती हुई आगे बढ़ती रहे। और आज से तुम्हारे द्वारा की जाने वाली सृष्टि कैसी हो? आज से मानवता की कीर्ति, तुम्हारे द्वारा विकसित होने वाली मानवता कैसी हो? अनिल भूजल में रहे न वन। तुम्हारे द्वारा विकसित की जाने वाली मानवता का यश, मानवता की कीर्ति आज से पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरातल पर, पूरी सृष्टि में, अनिल वायु में, भू पृथ्वी पर और जल में कहीं भी बंद न हो, शांत न हो। अर्थात उस सृष्टि का विकास उत्तरोत्तर और निरंतर होता रहे। बच्चों, व्याख्या के क्रम में बस इतना ही साहित्यिक सौंदर्य में देख लेते हैं। यहां पर अब तक आप लोगों ने निराशा का भाव देखा था, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा, मन के अंदर वीरता का भाव भरना चाह रही है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है और गुण वो जो है शब्द शक्ति, अविधा मूला लक्षणा है, भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा ने मन के हृदय की निराशा को पूरी तरह से समाप्त करके उन्हें कर्म पथ पर किसी भी परिस्थिति में लाने का प्रयास किया है और उनके अंदर ऐसा ओज भरने का प्रयास किया है कि तुम्हारे सामने कोई भी बाधा आए, तुम अपनी कर्म शक्ति के द्वारा उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आज के अंक में बस